हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास में स्कॉट मशीन है या टैरेक्स है या एलएनटी है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन है। अगर आपका प्रेशर डाउन हो जा रहा है ना, तो इसको हर कोई नहीं मिला सकता है। ठीक है, ये रहा, देखिए, ये है स्कॉट डीजी मैक्स। हम इस पे आपको बता रहे हैं। इसका कंट्रोल वॉल्व लगभग टैरेक्स के जैसा होता है, एलएनटी का भी ऐसा ही होता है, सेम। अगर हम इसमें आपको बता दे रहे हैं तो लगभग आप सब समझ जाओगे। ये टेक्निकल इशू है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए कि अगर आपका बूम प्रेशर सारा चीज़ स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, और आप किसी मिस्त्री के पास में गए, किसी गैरेज में गए, उसको आप अपना ये इशू बताएं कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो आपका एमआरबी से प्रेशर जांचेगा। उसके जांचने के बावजूद भी अगर प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आपको लास्टली यही कहेगा भैया आपका पंप डाउन हो गया है, और आप मजबूर हो जाओगे पंप बदलने के लिए। लेकिन आपको स्कॉट, टैरेक्स और एलएनटी में कम से कम 3-4 तरह से जांच किया जाता है कि आपका पंप डाउन है या नहीं। इस कंपनी का, इस मशीन का जो है सो पंप बहुत कम ही डाउन होता है। ठीक है, आपका पंप सही रहेगा और आपका पंप बदला दिया जाएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास में प्रेशर मीटर है या फिर जिस मिस्त्री के पास में आप जा रहे हैं वो आपको बता रहा है कि आपका पंप डाउन है, तो आप उससे ये क्वेश्चन कीजिएगा कि भैया मेरा पंप कैसे डाउन है, फिर हमको बताइए। वो आपको प्रेशर मीटर लगाएगा गेज में लगाने के बाद में मान लीजिए आपका प्रेशर 190-180 के आसपास बता रहा है, और सिर्फ प्रेशर उठाने के बाद में आपका सिर्फ प्रेशर जो है वो प्रेशर उठा हुआ है, ट्रिप नहीं हो रहा है, सिर्फ उठा हुआ है। आप मान लीजिए 180, जो कि कम से कम नॉर्मली 210 रहना चाहिए, लेकिन आपका प्रेशर सीधे उठा हुआ है। ठीक है, बूम घींचने के बाद सिर्फ प्रेशर उठा हुआ है, वो डाउन नहीं हो रहा है, ट्रिप नहीं मार रहा है। उस स्थिति में समझ लीजिए आपका पंप 100% सही है। ठीक है, अगर आप इसको ठीक कैसे करोगे? मान लो अगर आपका पंप सही है तो आपका प्रेशर कैसे आएगा? वो स्थिति में अगर आपको वो मिस्त्री ये बता रहा है कि आपका पंप डाउन है, देख लीजिए आपका प्रेशर जो है 180-90 बता रहा है, उस समय आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर उसके पास दिमाग है तो सही है, नहीं तो उस समय आपको अपना दिमाग लगाना है। आपको अपना दिमाग कैसे लगाना है, चलो हम आपको बताते हैं। हमको जाना होगा मशीन के नीचे, आगे वाला जो लोडर वाला कंट्रोल वाल्व है, ये कंट्रोल वाल्व ठीक इसके नीचे में होगा। यहाँ पे हमको इसके अंदर जाना होगा, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ इसके अंदर। इसके लिए मशीन थोड़ा हमको हाइट करना होगा। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप नहीं देख पाओगे वीडियो पूरा, तो हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मशीन थोड़ा हम हाइट कर लें। की लगता है की लेके आ रहा हूँ मैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मशीन के अंदर जाने के लिए आप कम से कम 10 नंबर का एलेंकी, 18-19 का रिंच, ठीक है, वो लेकर प्लस प्रेशर मीटर लेके ही कंट्रोल होल के अंदर, मतलब मशीन के नीचे जाइएगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको वापस फिर बाहर आना होगा ये चीज़ लेने के लिए। तो 10 नंबर का एलेंकी रिंच, 18-19 का रिंच, ठीक है, और प्रेशर मीटर लेके ही अंदर जाइएगा। उसके बाद आपका एमआरबी का कम से कम 6 नंबर का एलंकी लगेगा एमआरबी में। यूआरबी अगर आपका पुराना है तो उसमें भी 6 नंबर का लगेगा, और नया है तो उसमें 4 नंबर का एलंकी लगता है। तो 4 नंबर भी एलंकी लेकर ही आप घुसिएगा उसके अंदर। उसके बाद अंदर कैसे क्या करना है वो सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। देख रहे हैं मशीन को हम कर दिए हैं हाइट, और मशीन को हाइट कर दिया। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जब तक इसके अंदर जाएंगे नहीं आप समझ नहीं पाओगे। आपको समझाने के लिए हमको इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। देख लीजिए, ये हो गया आपका कंट्रोल वाल्व। ये हो गया कंट्रोल वाल्व। ये हो गया आपका एमआरबी, ठीक है, ये एमआरबी हो गया। और इसके ठीक ऊपर में यहाँ देखिए, ये होगा यूआरबी। स्कॉट मशीन में, टैरेक्स में और एलएनटी में एमआरबी और यूआरबी दोनों का फंक्शन होता है, दोनों का प्रेशर मिलाया जाता है।
अगर दोनों में से कोई भी खराब होगा, आपका प्रेशर नहीं आएगा, आपका बूम स्लो करेगा, काम वर्क एकदम स्लो करेगा। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये जो ढेपी लगा हुआ है ढक्कन, इस ढक्कन को खोलिएगा। ये देखो ढक्कन, इसमें लगेगा आपका प्रेशर गेज। इसमें यहाँ पर प्रेशर गेज 2 जगह लगता है, एक इस साइड भी लगता है, देख लीजिए इस साइड, ये पाइप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसके ठीक पास में एक लगता है, वो स्टीयरिंग का प्रेशर गेज है, उसमें नहीं लगा करके आपको इसमें लगाना है। ठीक है, वापस हम इसको टाइट कर दे रहे हैं क्योंकि मेरा सारा का सारा सब ओके है। ठीक है, इसको टाइट कर दिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें प्रेशर गेज लगाना है। प्रेशर गेज लगाने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका प्रेशर कितना जा रहा है। आपका प्रेशर अगर 80-90 के आसपास जा रहा है, 80-90 जाने के बाद में क्या बोल रहे हैं, प्रेशर सिर्फ उठा हुआ है, डाउन नहीं हो रहा है। देखना कि 200 के आसपास जाकर के या 180-90 या कहीं पर भी जाकर के प्रेशर सिर्फ उठा हुआ है, तो आप समझ लेना कि आपका ये यूआरबी वर्क नहीं कर रहा है। यूआरबी का मतलब हुआ, फुल फॉर्म हुआ अनलोडर रिलीफ वाल्व। मतलब आपका सिलेंडर में ऑलरेडी जो ऑयल भरा हुआ है, आपके सिलेंडर में ऑलरेडी जो ऑयल भरा हुआ है, वापस अगर टंकी में नहीं जाएगा तो नया ऑयल उसके अंदर कैसे लोड होगा। अगर आप नया ऑयल, दूसरा ऑयल ऊपर से लोड कर रहे हैं और पहले वाला ऑयल रिलीज होकर के वापस टंकी में नहीं जा रहा, दूसरा ऑयल उसमें लोड नहीं होगा। जब भी लोड नहीं होगा तो ऑब्वियसली बूम स्लो चलेगा। तो ये यूआरबी का वही फंक्शन है जो आपको रिटर्निंग ऑयल जो है वापस टंकी में वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, जिससे आपका फंक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इसको खोल करके पहले क्या करना है, आपको एमआरबी को खोलना है। इसको आपको ये पेट्रोल उट्रोल से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद में पूरा डिसमेंटल करके अच्छे से धो करके फिर इसको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यूआरबी को खोलना है। यूआरबी खोलने के बाद में आप ये देखना कि यूआरबी पूरा सेट रहना चाहिए। यूआरबी पूरा सेट रहना चाहिए। क्या कि आप यूआरबी खोलने के बाद देखना उसमें एक पिस्टन होता है। अभी आपको हम पिस्टन दिखाएंगे, नया यूआरबी दिखाएंगे। वो पिस्टन अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्प्रिंग दिख रहा है, इसको जैसे कि खोले 19 नंबर के रिंच लगाए, 18-19 का रिंच लगाने के बाद उसको खोल के बाहर निकाल लिए। उसके बाद देखिएगा कि इसमें कोई सामान अंदर रहे ना। अगर आप ये निकाल लिए और इसका स्प्रिंग इसके अंदर में ही रह गया तो समझ लो आपका यूआरबी खराब हो गया। ठीक है, वो लॉक टूट जाता है। ठीक है, तो वो निकाल करके आपको दूसरा यूआरबी डालना है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए अगर आपका यूआरबी पूरा सही है, ठीक है, पूरा यूआरबी आपका सही है, तो ठीक इसके ऊपर ये देख रहे हैं एलंकी, इसके ऊपर एकदम हाइट में इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से तो पॉसिबल है ना, तो आपको सीट खोलना होगा। सीट खोलिएगा, देख लीजिए ये सीट का है, ये टीना जो है, ये वाला कवर, ये कवर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 10 नंबर एलंकी निकालने के बाद 10 नंबर का एलंकी लगाइएगा। एक अनलोडर वाल्व होता है, वो अनलोडर वाल्व से अनलोडर वाल्व को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको चेक करना है। हम अभी आपको अनलोडर वाल्व भी दिखाते हैं। वो चेक करना है। वो चेक करने उसमें देख लेना है कि स्क्रैच वेज वगैरह तो नहीं है। उसको निकालने के बाद उसको पेट्रोल से वॉश करके फिर वापस इसके अंदर डालना है। ठीक है, उसके बाद यूआरबी लगा के फिर आपको चेक करना है प्रेशर 200 के आसपास जाते ही 60 से नीचे आना चाहिए। प्रेशर गया और तुरंत ट्रिप होकर के नीचे आना चाहिए। अगर आपका ट्रिप नीचे नहीं आ रहा है, सीधे प्रेशर ऊपर उठा हुआ है, सिर्फ ऊपर, जैसे ही में आप प्रेशर जांचते हो तो देखना एमआरबी प्रेशर गेज जो है उसका मीटर 210 पे जाके एकदम रुका हुआ रहता है। वैसा नहीं होना चाहिए। 210 के जाने के बाद तुरंत 60 से नीचे आना चाहिए। अगर 60 से नीचे नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका यूआरबी खराब है, आपको नया यूआरबी लगाना होगा, क्योंकि वो ट्रिप करने का मतलब है कि आपका रिटर्निंग भी वर्क कर रहा है। अगर नीचे नहीं आ रहा है तो तुरंत आप यूआरबी चेंज कीजिए, आपका मशीन सुपर फास्ट काम करेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा जगह पर ऐसे मिस्त्री के पास जाइएगा, वो सीधे आपका एमआरबी में प्रेशर लगाएगा, इस पे उंगली करेगा, इस पे लंकी लगाएगा, कहेगा कि भाई आपका ख़राब हो गया, पंप डाउन है, आप दूसरा पंप लेके आना। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। इसलिए आप क्या करना, इसको खोल देना। मैं आपको यूआरबी भी दिखाता हूँ और इसके अंदर से जो अनलोडर वाल्व निकलेगा मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। वो सारा चीज़ करके आप इसमें लगाओ, आपका स्पीड अनबिलीवेबल इतना फास्ट हो जाएगा
जितना आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी आपको URV नया दिखा रहा हूँ, उसके बाद अनलोडर बल्ब कैसा रहेगा वो भी दिखा रहा हैं। ये रहा आपका अनलोडर बल्ब। ये देखिए, ये अनलोडर बल्ब है, एकदम न्यू है। ये एकदम न्यू नहीं है, पुराना ही, लेकिन सही है, इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। ऐसा होगा आपका अनलोडर बल्ब। इसको निकाल करके पेट्रोल से अच्छे से धो देना है, इसको वॉश कर देना है अच्छे से। उसके बाद जो भी आपको बताए हैं 10 नंबर रंग की वहाँ से निकलेगा, उसके बाद इसको वापस उसमें डाल देना है। ठीक है, अब मैं आपको URV दिखा रहा हूँ। ये है URV, न्यू है। अभी हम दिखाते हैं फाड़ के आपको। ये रहा न्यू है हमारी URV। जो आप निकालोगे तो देख लेना, ये अलग नहीं होना चाहिए। देख रहे, पूरा सेट है। आप जब निकालोगे तो पुराना वाला देखना, यहाँ से लॉक निकल जाता है, ये पिस्टन मशीन के अंदर ही रह जाता है। फिर आपको किसी चीज़ से इसको बाहर निकालना होगा। मान लीजिए ये लॉक टूटा हुआ है या निकल गया है तो आपका URV समझ लो ख़राब हो गया है। ठीक है, उस स्थिति में आपको नया URV लेना होगा। URV 5800 रुपये का है, 5800। ये देख लो कीमत, 5790 कितने का है ये। इसी से पूरा काम होता है आपके स्कॉट में। ये आप नया डाल दो, उसके बाद वापस से प्रेशर मिलाने के बाद देखना आपको 210 पे जाएगा, जाते ही सट से वापस नीचे आ जाएगा। समझ लो आपका रिटर्निंग भी काम कर रहा है और आपका मशीन सुपर फास्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी मिस्त्री के बहकावे में नहीं आइएगा। वो अगर कहे कि भैया आपका पंप ख़राब हो गया है तो आप ये सारा एक्सपेरिमेंट कर लेना, उसके बाद ही आप अपने पंप को बदलना। मैं बता रहा हूँ, इसका पंप ख़राब नहीं होता है। ठीक है, इसका पंप एकदम सही होता है, इसका पंप ख़राब नहीं होता है। ये सारा एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, उसके बाद ही आप बदलना पंप को। वैसे बदलिएगा ही नहीं। तो आप भाइयों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने उस दोस्तों के पास जो स्कॉट मशीन रखे हुए हैं, टैरेक्स रखे हुए हैं, LNT रखे हुए हैं और वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। वो मतलब मान लीजिए पंप का कीमत तो कोई 10,000 5,000 पड़ता नहीं, इसके पंप का कीमत 50,000 रुपया है। पंप बदलने के साथ साथ वो आपका MRP भी बदल देगा। टोटल 60,000 का खर्चा है भाई। अगर 60,000 रुपया किसी का बच जा रहा है तो मेरा क्या जा रहा है भाई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाइयों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।